21 जनवरी 2017 रात 11 बजे के वक्त जगदलपुर से भुवनेश्वर जाने वाली हीराखंड एक्सप्रेस आंध्र प्रदेश के विजयनगरम में पटरी से उतर गई। ट्रेन में 600 लोग सवार थे। दुर्घटना में 41 लोगों की मौत हो गई। इस दुर्घटना में माओवादियों द्वारा साजिश की बात चली। जांच एनआईए को दी गई। 3 साल गुजर गए और रेलवे की अपनी जांच में पता चला है कि माओवादियों की वजह से नहीं बल्कि रेल ट्रैक के खराब पार्ट की वजह से यह दुर्घटना हुई थी। इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक साउथ सेंट्रल सर्किल के सीआरएस रामकृपाल द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट बताती है कि एक्सीडेंट टंग रेल के टूटने की वजह से हुआ था। टंग रेल यानी ट्रैक का 9 मीटर लंबा वो हिस्सा जो गाड़ियों को ट्रैक चेंज करने में मदद करता है। क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन टीम को जांच के दौरान दुर्घटना स्थल पर टंग रेल का टुकड़ा मिला था, जिसे रेलवे को सौंप दिया गया था। इस रिपोर्ट में पूर्वी घाट रेलवे के सिविल इंजीनियरों को दुर्घटना के लिए दोष योग्य माना गया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि इसमें रेलवे का कोई अधिकारी या कोई दूसरा व्यक्ति किसी भी हाल में दोष देने योग्य नहीं है। टंग रेल के बारे में बात करते हुए रेलवे सेफ्टी के चीफ कमिश्नर एसके पाठक ने बताया कि टंग रेल का वजन लगभग 52 किलो का होता है। एक तयशुदा वक्त के बाद उसे बदलना होता है, लेकिन टंग रेल अपनी क्षमता से ज्यादा वजन उठा चुका है और उसे बदला नहीं गया, जिसके कारण संभव है कि वो टूट गया हो। हालांकि जांच रिपोर्ट में राहत कार्य में रेलवे अधिकारियों की भूमिका पर भी सवाल उठाए गए हैं। कहा गया है कि रेलवे के किसी भी अधिकारी ने राहत कार्य में मदद नहीं की। टीटीई ने भी राहत कार्य में मदद नहीं की और ना ही किसी रेलवे कर्मचारी को राहत कार्य में मदद करने के लिए कहा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि घटनास्थल तक अपनी दुर्घटना राहत ट्रेन समय से भेजने में रेलवे असफल रहा और दूसरी तरफ एनआईए ने इस मामले में आतंकी साजिश के तहत एफआईआर दर्ज तो की ही थी, लेकिन अब तक चार्जशीट नहीं फाइल की है। सूत्रों के हवाले से आ रही खबरों की माने तो एनआईए अभी तक इस मामले में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी है। साल 2016 और 2017 के बीच कई ट्रेन दुर्घटनाएं हुई थी। नवंबर 2016 में कानपुर में हुए हादसे में 150 लोग मारे गए थे। कुछ महीनों बाद नरेंद्र मोदी ने चुनावी रैली में यह भी कह दिया था कि यह सीमा पार की साजिश है और यह भी कहा कि साजिशकर्ताओं का साथ देने वाले चुनाव जीत जाएंगे तो क्या देश सुरक्षित रहेगा। एक्सप्रेस की खबर बताती है कि आतंकी साजिश की आशंका जताते हुए सुरेश प्रभु ने तत्कालीन गृह मंत्री राजनाथ सिंह से इन घटनाओं की एनआईए से जांच करने की सिफारिश की थी। एनआईए ने जांच में मलबे और ट्रैक के हिस्से फॉरेंसिक लैब में भेजे ताकि विस्फोटकों का सुराग मिल सके, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा। आईआईटी कानपुर की मदद से एनआईए ने एक प्रयोग किया, दुर्घटना का कंप्यूटर की मदद से रीइंटैक्ट किया, लेकिन उसमें भी साजिश का खुलासा नहीं हो पाया। एनआईए ने चार्जशीट तो फाइल नहीं की, अलबत्ता रेलवे की जांच में रेलवे ट्रैक का हिस्सा ही टूटा हुआ निकला, जिसे शायद समय से बदला नहीं गया था। कानपुर में हुई 2016 की दुर्घटना की जांच में भी रेलवे ने वेल्डिंग यानी जोड़ की समस्या को दुर्घटना की वजह माना था। इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक ये जांच रिपोर्ट साल 2020 की शुरुआत में आई थी, लेकिन रेलवे ने यह भी कहा था कि एनआईए अभी भी इस मामले की जांच कर रही है। लेकिन द हिंदू से बातचीत में एनआईए के सूत्रों ने कहा कि कानपुर की घटना में भी उन्हें आतंकी साजिश के कोई सबूत नहीं मिले हैं, लिहाजा वो इस मामले में चार्जशीट नहीं फाइल करेंगे। आपके लिए रिपोर्ट लाए थे हमारे साथी सिद्धांत। देखते रहिए दी लल्लन टॉप।